कहा जाता है कि पुत्र के लिए माता पिता भगवान होते हैं और माता पिता अपने पुत्र को ऐसे पालते हैं जैसे राजा का जो कुंवर होता है उसको पाला जाता है। उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक संभव होती है उसको पूरी भी करते हैं। उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं और अधिकतर लोग बना भी देते हैं। बुलंदशहर जिलाधिकारी कार्यालय में आज एक ऐसा मामला आया जिस वक्त जिलाधिकारी महोदय जनता दरबार लगाए हुए थे। उस वक्त एक 88 वर्षीय बुजुर्ग अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचते हैं और रो रो कर अपनी व्यथा जिलाधिकारी महोदय को सुनाते हैं। बताते हैं कि कैसे उनका जो बेटा है वो जनरल मैनेजर है एक बहुत बड़ी कंपनी में और उन्होंने उस बेटे ने अपने पिता को घर से निकाल दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है कि अपने पिता को घर से निकालना, ऐसे समझिए जैसे भगवान को नाराज़ करने के बराबर होती है। अब उस बेटे ने अपने पिता को घर से निकाल दिया। अब पिता बेचारे लाचार, उनकी एक बेटी है जो बुलंदशहर में रहती है, वो अपनी बेटी के पास बुलंदशहर आए और उसके पास रहने लगे, लेकिन उनको यहाँ रहना गवारा ना हुआ। तो आज वो अपनी उसी बेटी के साथ जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी गुहार लगाने पहुँचे कि जिलाधिकारी महोदय आप मेरी मदद करें। मेरे बेटे ने मुझे इस उम्र में ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में घर से निकाल दिया है। जिलाधिकारी महोदय को जब अपनी रो रो के वो अपनी व्यथा सुना रहे थे तो जिलाधिकारी महोदय की भी आंखें नम हो गईं और उन्होंने अपने ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से उन बुज़ुर्ग के बेटे को फ़ोन किया और उसको समझाया। जहाँ तक समझाने की बात है तो जिलाधिकारी महोदय ने जब उस बेटे को समझाया तो कुछ उसकी समझ में भी आया और कुछ जिलाधिकारी महोदय ने अपने तेवर भी टेढ़े किए। तो तब वो बेटा अपने पिता को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने उनको शांत किया। शांत करने के बाद उनको घर भेज दिया और कहा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। दोस्तों, ऐसा बेटा भगवान किसी को ना दे कि जो अपने 88 वर्षीय पिता को घर से निकाल दे। सर, एक 88 साल के बुजुर्ग आपके पास आए थे, उनको बेटे ने घर से निकाल दिया था, तो किस तरह की उनकी मदद की गई? देखिए, आज जनता दर्शन में एक 88 साल के बुजुर्ग हमारे सामने आए थे कि हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया है, मेरा भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। मैंने उनसे बात की तो उनका बेटा किसी नवरत्न कंपनी में एक बड़े पद पर कार्यरत है। मैंने उनसे नंबर लेकर के उनसे बात की उनके बेटे से, और बात के दौरान यह समझ में आया कि पुत्र और पिता में किसी बात को लेकर के भयंकर कम्युनिकेशन गैप है। दोनों की वार्ता कराई गई है और वो आएंगे, अपने पिताजी को लेकर के जाएंगे। और मैंने उनके पुत्र को भी समझा दिया है कि अगर अपने पिताजी का सम्मान नहीं करोगे तो आपके भी 2 बेटे हैं, भविष्य में वो आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका और कितनी उम्र है? मेरी 88 में चल रहा है। अच्छा, क्या समस्या है? जिलाधिकारी साहब के पास आप आए हैं, क्या समस्या है आप? समस्या ये है कि मैं वहाँ अकेला रहता था। 4 तारीख में मेरी NSC की किताबें उसने छीन ली थी डाक खाने की। किसने? लड़के ने। बोले कि ये पैसा मैं लूँगा, आप ये मैं चोर लेकर आइडर सर्वाइवर के नाम थी, तो उसने कैश करा दी। उनमें से मैंने कहा तो 1 लाख रुपए मैं निकाल लूँगा, आप क्या दस्तखत कर दीजिए। उसने दस्तखत कर दिए थे। मैंने 1 लाख रुपये उसकी किताब से, उसने जो तीनों मेरी NSC की किताबें थी ना, अपने अकाउंट में डाल दिया था आइडर सर्वाइवर के नाम से। तो 4 तारीख में, पहली तारीख में लौट गए थे। बरसी माँ थी मिसिस की, तो ये लोग 28 में आए थे और पहली में लौट गए थे। फिर 4 तारीख में जैसे मैंने 1 लाख रुपए निकाले तो बहुत गुस्सा हुए। बोले कि आपने क्यों निकाले? मैंने कहा मेरी 3 लाख की किताबें थी तो मैं ज़बरदस्ती छीनी है, मैंने तो 1 लाख निकाला। तो आते के साथ में चाटे मारे और जो अलमारी में जितना कैश था सब ले गए और लेके पैसा कहने लगी अब मकान खाली कीजिए, आप उस मकान में रहेंगे। अच्छा, आप DM साहब के पास आए, आपके बेटे से DM साहब ने बात की, तो किस तरह की बातें हुई? हाँ, DM साहब ने कहा कि आप लड़के के पास जाके रहिए, हमारे नहीं। हाँ,
तो आपके बेटे से डीएम साहब ने बात की? जी हाँ। तो आपकी भी बात कराई? हाँ। क्या बात हुई आपकी? तो कहने लगा कि आपको जब सामान से ले जाना हो तो मैं आ जाऊँगा, और आपके मतलब डीएम साहब से क्यों इस किस्से को बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा मैं तो नहीं बढ़ा रहा भाई, तुम चाबी ले गए, मुझको घर से निकाल दिया आपने, चाबी नहीं। अभी वापस बुलाने की बात कर रहे हैं वो? हाँ। बेटा आपका वापस बुलाने की बात कर रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप आन के यहाँ एक दिन को आ जाओ, उनको ले जाओ समझा सुनी पर। हाँ। अच्छा, तो साथ रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाँ, नहीं साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। साथ दोनों का बिहेवियर, उनका उनकी मिसेज का बिहेवियर मेरे प्रति बहुत खराब। अच्छा। हाँ, चाय ना बना के देना, खाना नहीं देना। हाँ, तो कब तक ऐसा रहूँगा मैं वहाँ। तो आपके बेटे कौन सी कंपनी में है, कहाँ क्या करते हैं? गेल कंपनी में जनरल मैनेजर है। और आप कौन से पद से रिटायर हैं, कौन से विभाग सब से? डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्सटेंसन में थे। जी हाँ, सब डिविजनल ऑफिसर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो डीएम साहब ने जो आज कार्रवाई की है, इससे कितने आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं आप? 100% सेटिस्फाइड है। उन्होंने बताया कि ठीक है, आपका लड़का समझदार है, ऊँचे पद पर है, वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा।